Welcome students to our online classes for learning grammatical topics in English. So first of all, we are taking the topic which is very basic in English grammar, from where English starts. So you can see the topic name is parts of speech and you can also call it terms. Okay, अब हम इसके बारे में वन बाय वन जो चीजें हैं संबंधित, जो रिलेटेड, जो फैक्ट्स हैं, जो चीजें हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि जैसे इसको पढ़ाया जाता है स्कूलों में, लेकिन इसके पढ़ाने का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि उसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके जो डेफिनेशंस होते हैं वो केवल उनको एज इट इज जो बुक्स में होते हैं वो लिखवा दिए जाते हैं। टीचर इतनी भी जहमतियां, इतनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है कि इनको कुछ सरल भाषा में या अपने तरीके में लिखकर बताया जाए। उसमें होता ही है कि वो एज इट इज जैसी बुक्स में मिलती हैं वैसी ही बताई जाती हैं, और इसका क्या मतलब फायदा है, इसे क्यों सीखें, इसका कुछ मतलब क्लियर नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रेडिशनल जो एक चलता आ रहा है स्कूलों में, क्योंकि जैसे मैंने खुद ने भी, हमारे टीचर्स ने भी हमको ऐसे ही पढ़ाया कि बस नाउन की डेफिनेशन ली और उसको हमें याद करवा दिया, टेस्ट लिया, उसमें हमने लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता है बाकी नाउन के बारे में, बाकी जो चीजें मुझसे छुपी हुई हैं धीरे धीरे वो आगे जाकर के मुझे एमए में या आगे जाकर के पता लगती है कि अच्छा नाउन का ये टाइप भी होता है, अच्छा नाउन ये ऐसे जाकर के सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। इन चीजों का मुझे मतलब आगे जाके पता चले, ये गलत है। तो इसी के लिए कुछ जो छोटी चीजें हैं वो मैं यहाँ क्लियर करूंगा आपके सामने कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखें और कैसे सीखें और क्या किया जाए जिससे कि ये केवल हमें एक रटे हुए अर्थ में ना हो बल्कि एक समझे हुए अर्थ में हमारे सामने हो, ताकि हम भी किसी को समझा सकें। क्योंकि मेरा मानना है जब तक आप कोई टॉपिक को, यानी आइंस्टीन जी ने भी कहा है ये कि कोई भी टॉपिक अगर आपको खुद को क्लियर नहीं है तब तक आप दूसरों को वो नहीं समझा सकते। तो मैं उसी चीज को फॉलो करते हुए आपको ये चाहता हूं कि आप इस तरह से सीखें कि वो आपको भी समझ आए और आप किसी दूसरे को भी समझा सकें। तो देखिए कुछ दो क्वेश्चन अपने सामने हैं। पहला है कि व्हाई टू लर्न द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच, और दूसरा है हाउ टू लर्न द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच एट इट्स बेस्ट। तो इसके लिए जैसे हम देखें कि इसमें 3 पॉइंट्स हमने मेन पॉइंट्स लिए हैं जिनको हम समझेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है, पहला पॉइंट है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर। कि जो लैंग्वेज है, अब इंग्लिश लैंग्वेज है, ये इसका एक अंश है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे तो इससे हम जो लैंग्वेज है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बेटर सीख पाएंगे। केवल यूं नहीं कि बस काम चलाओ हम सीख रहे हैं, उसको बेटर सीख पाएंगे। तो बेटर सीखने का ये हमें मदद करता है ये टॉपिक। तो इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब मैं कहूंगा कि आप कोई पोएम की एक्सप्लेनेशंस कर सकते हो तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं है, बल्कि ज्यादा बढ़िया है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हो, तो या समझा सकते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर। कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है ये हमें भाषा को अपने बेहतर रूप में समझाएगा, समझेंगे हम इसको। दूसरा है इट हेल्प्स अस मेकिंग आवर राइटिंग बेटर। कि ये हमारी जो राइटिंग है, जो हमारे लिखने का जो भाषा हम यूज करते हैं लिखने के लिए, अब इंग्लिश में कुछ चीजें लिखते हैं तो इसके जो टॉपिक के नॉलेज के अभाव में हमें हमारी राइटिंग बेटर नहीं हो पाती है, हम अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं उसको, तो उसमें हमको ये मदद करेगा। तीसरा है कि इट हेल्प्स अस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। यानी ये हमें जो हमारी एग्जाम्स होते हैं उसकी दृष्टि से भी हमको ये मदद करता है कि जो एग्जाम्स में जैसे 9th और 10th क्लास और फर्स्ट क्लास से, जैसे 3rd 4th क्लास से और 7th क्लास तक और आगे ये क्लासों में ये टॉपिक आता रहता है। आरबीएससी के 9th और 11th क्लास में ये टॉपिक है और 4th 5th 6th 7th 8th में ये टॉपिक मिलता है ये ग्रामर में। तो अब ये हमें एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी मदद करता है।
अब इसको सीखे कैसे? तो तीन चीजें हो गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए सीखना चाहिए, केवल ये नहीं कि डेफिनेशंस याद कर ली और दो चार एग्जांपल्स याद कर लिए उसके बाद में काम खत्म हो गया। नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आपको चार डेफिनेशंस याद है और अगर आपको दो एग्जांपल याद है तो इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई लेना देना नहीं है। वो चीजें सिर्फ एक तरीका होती है वहां हमें आगे बेस्ट तक पहुंचने का। हमें उनको सिर्फ अपना एंड नहीं मान लेना चाहिए, वो केवल मीन्स है। डेफिनेशंस मीन्स है, वो एंड नहीं है। लेकिन हमने उनको एंड बना रखा है कि अगर नाउन की डेफिनेशन आती है, अगर हमको नाउन की डेफिनेशन आती है, प्रोनाउन की डेफिनेशन आती है, तो हम मानते हैं कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन नहीं है ऐसा, ये एंड नहीं है, ये केवल मीन्स है। तो अब देखो कैसे सीखे टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो इसके लिए जैसे सबसे पहला है कि जो डेफिनेशंस हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उनको सीखें कैसे? प्रॉपरली, अच्छे तरीके से सीखें। क्या करके? नॉट बाय रोट मेथड, यानी केवल उनको रटने के तरीके से नहीं, बट बाय कॉम्प्रीहेंशन, यानी समझ करके कि भाई उनका मीनिंग क्या है, उनको कैसे समझा जाए कि ये कैसे ये डेफिनेशन निकल कर आई, और उस डेफिनेशन को पूरा अच्छे तरीके से अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में उसको जज कर ले, उसको एकदम उसको डाल ले उसको अंदर एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में है अप्लाई द डेफिनेशंस टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन टेक्स्ट। फिर आप क्या करें कि जैसे आपने डेफिनेशन सीखी तो डेफिनेशंस को आप क्या करें, अप्लाई करें। जो कोई आपको इंग्लिश का लिखा हुआ हिस्सा है, कोई भी जो भाग है, कोई भी जो चीज है लिखी हुई इंग्लिश में, उसमें जाकर के आप उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करें कि भाई ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। उनके बाद में उन डेफिनेशंस, जैसे अब आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह के होते हैं, और उन 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी सब टाइप्स बहुत सारे होते हैं। जैसे अब नाउन 5 टाइप्स की होती हैं, तो अब वो 5 टाइप्स के नाउन की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद होगी, तभी आप पहचान पाएंगे बढ़िया तरीके से। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्लास की जो ग्रामर होती है, उनमें जो ये क्वेश्चंस है पूछ जाते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वहां बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। तो हम अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक जो है वो सीखेंगे, और उसको एकदम यू लेंथी या जो बोरिंग जो तरीका है उससे नहीं कि बस डेफिनेशन लिखी और याद करी और भूल गए और बस कुछ नहीं आता और कोई पूछ ले कि ये क्या है तो हमें पता ही नहीं। तो हम उस तरीके से नहीं, बल्कि एक इंटरेस्टिंग वे में और सबसे बड़े तरीके में कि ये कि भी अपने हर वर्ड को पहचान पाए कि ये यहाँ क्या काम कर रहा है। क्योंकि आप जानते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जैसे जो वर्ड्स होते हैं, हम वर्ड्स हमारे पास होते हैं, कोई भाषा उसमें वर्ड्स होते हैं, और उन वर्ड्स को अगर आप यूज नहीं करते हो कोई भी बात बताने के लिए, तब तक वो वर्ड्स हैं। लेकिन जैसे ही वो एक आपके एक्सप्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कोई सेंटेंस में ढल जाते हैं, तो वहां पर वो क्या है कि वर्ड की बजाय वो फिर टर्म्स या पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाते हैं। यानी वो एक कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करता है उसमें। जैसे कि अब जैसे मान लो एक वर्ड है, वो एक सेंटेंस में कोई और काम कर रहा है और एक ही सेंटेंस में कोई दूसरा काम कर रहा है। तो ये एक एक्टर की तरह होते हैं जो एक ही फिल्म में कहीं दूसरा रोल और कहीं दूसरा रोल, तो वो ऐसा ही इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। तो हम यही सीखेंगे और वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ये बात आप जरूर क्लियर करें अपने माइंड में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो डेफिनेशंस है वो केवल एंड नहीं है, वो केवल मीन्स है। आपको लैंग्वेज तक पहुंचना है तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को है वो बोरिंग सब्जेक्ट ना मानकर पढ़े, टॉपिक मान के ना पढ़े। क्योंकि मैंने देखा है कि एज ए टीचर मुझे फेस करना पड़ता है कि जो बच्चे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे टॉपिक को नकार देना चाहते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, और वो ये सोचते हैं कि शायद उनको आती है कि नाउन की डेफिनेशन या उनको पार्ट जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है ये आती है, बस इसके अलावा अब आगे कुछ पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम अगले वीडियो में वो देखेंगे। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। हम आपको अगला वीडियो जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।